हेलो फ्रेंड, नमस्कार। क्या आप भी बिग बेस पजल को देखकर घबरा जाते हैं? तो दोस्तों, डरिए मत और घबराइए मत। आज मैं आप लोगों को बिग बेस पजल ही करवाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। और आप लोग इस पजल को एक बार खुद से बनाने की कोशिश करिए। पॉज कर लीजिए और बनाने की कोशिश करिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बनाने की कोशिश की होगी। चलिए मैं पढ़ता हूँ और आप लोगों को समझाता हूँ। 7% ABCDEFG are going for shopping on different day, the same week from Sunday to Saturday। दोस्तों 7 लोग हैं और ये सभी जो है अलग अलग दिनों में संडे से सैटरडे को शॉपिंग के लिए जाते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, कंडीशन को नोट करेंगे, उसके बाद टेबल को बनाएंगे। पीक पेज जब पजल आती है या बॉक्स बेस्ड पजल आता है तो टेबल बनाना होता है। चलिए हम पढ़ते हैं। बी गो शॉपिंग ऑन 2 डे बिफोर जी। जी से 2 दिन पहले बी जाता है। अगर दोस्तों यहाँ पर बी जो है 2 दिन पहले जाता है तो इसका मतलब क्या है कि बीच में एक का गैप आएगा। तो एक को गैप दिखा करके जी को रखते हैं और बी जो है जी से पहले जाता है। यही तो कहा गया है, बी गो शॉपिंग 2 डे बिफोर जी। पहले क्या, ओनली 2 पर्सन आर गोइंग बिटवीन जी एंड डी। जी और ई के बीच 2 लोग जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने इस कंडीशन को मर्ज करने की कोशिश की है और साथ में ही दिखाया है ताकि जो टाइम हो उसको सेव किया जा सके और जगह भी बच सके। ओनली 2 पर्सन आर गोइंग बिटवीन जी एंड डी, ई गोज बिफोर बी। ई जो है बी से पहले जाता है तो मतलब बी से पहले ई जाएगा। इस तरह से मैंने दिखा दिया। वहाँ पर तो बी था, पर अब ये हम जान के चलेंगे कि ई जो है वो बी से पहले जाएगा। जी डज नॉट गो ऑन द लास्ट डे ऑफ द वीक। जी जो है वो एंड दिन में नहीं जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर समझने वाली चीज़ें ये हैं कि यहाँ पर जो बताया गया है वो संडे टू सैटरडे है। संडे से सैटरडे को है तो अंत पहले बना लेते हैं। पहले हम टेबल बना लेते हैं, फिर ये बातें सही से अच्छी लगेगी। संडे, मंडे, ट्यूसडे और ये वेडनेसडे, ये थर्सडे, फ्राइडे और ये सैटरडे। दोस्तों क्या है, जी को जो है एंड ऑफ दिन को मना किया गया है। जैसे कि जो वीक का एंड होता है वो संडे को ही होता है तो हम लोग मान के ही चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल कुछ कहा नहीं गया है कि जे इसके अकॉर्डिंग जो ये बताया है इसके अकॉर्डिंग, ऐसा तो कुछ कहा नहीं गया है। तो इसलिए हम मान के ही चलेंगे कि संडे जो है वही अंतिम दिन होगा। तो जी को यहाँ पर मना किया गया है तो यहाँ पर कट कर देंगे जी को। अब अगला देखते हैं। जी डज नॉट गो टू लास्ट डे ऑफ द वीक, द नंबर ऑफ पर्सन गोइंग बिफोर ई इज द सेम एज आफ्टर एफ। तो ई और एफ का यहाँ पर पेयर बनेगा। यहीं पर करते हैं, ई और एफ का पेयर बनाते हैं। ई और एफ का पेयर हो गया। ए गोज ऑन द एडजेसेंट डे ऑफ नीदर ई नॉर जी। ये जो है ई और जी के साथ नहीं जाता है तो ई के साथ ए को मना किया गया है और जी के साथ ए को मना किया गया है। इस कंडीशन को मैं ऐसे नोट करता हूँ, साथ में करके कट करके दिखा देते हैं। ये सबसे इजी तरीका है। नाउ सी गोज वन ऑफ द डे बिफोर डी। सी जो है किसी एक दिन पहले जाता है डी से। किसी दिन साथ में तो बोला नहीं गया, किसी दिन बोला गया तो बीच में एरो दिखाएंगे। द नंबर ऑफ पर्सन गोइंग बिटवीन सी एंड ए इज द सेम एज डी एंड जी। तो ये वाली कंडीशन के लिए दोस्तों यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ। क्या कह रहा है, सी एंड ए के बीच जितने डी और जी के बीच उतने हैं।
ये इस तरह से कंडीशन। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा जी को जब यहाँ मना कर दिया गया है तो मिनिमम पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हम सेकंड वाले स्थान से शुरू करते हैं। जैसे जी को यहाँ मना कर दिया तो जी एक नीचे आएंगे जी, फिर ई करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा कि ये वाली कंडीशन तो देखिए, जो बी है वो जी के ऊपर, तो अगर जी को यहाँ रख देंगे तो इसके ऊपर बी जा नहीं पाएगा, तो ये तो संभव नहीं है। अगर जी को फिर और नीचे आएंगे, वो सही नहीं होगा तो और नीचे आएंगे, तो जी को अगर यहाँ रखते हैं तो उसके ऊपर बी चला जाएगा, एक ही स्थान ऊपर जाना है। लेकिन क्या है कि जी से 2 छोड़कर ई है और बी जो है ई के नीचे होना चाहिए, मतलब ई ऊपर होगा। तो अगर बी सबसे टॉप पे हो जाएगा तो ई कैसे ऊपर जाएगा, तो ये भी नहीं पॉसिबल है। जी को यहाँ अगर रखते हैं और जी से 2 छोड़ करके ई को यहाँ रखते हैं और जी से फिर बी को रखते हैं तो ई के नीचे बी हो जाएगा, ये तो पॉसिबल है। तो जो पॉसिबल है दोस्तों पहले उसको ही करते हैं शुरू, और अगर ये सही नहीं होगा तो अगली फिर से कोई पॉसिबिलिटी बनाएंगे। तो जी से 2 छोड़ करके ई नीचे नहीं हो पाएगा, ऊपर ही होगा, तो 2 छोड़ करके ई और 1 छोड़ करके बी है। अब देखिए ई और एफ़ का पेयर था तो ई ऊपर है तो एफ़ नीचे होगा, पेयर यही होता है बॉटम और टॉप, टॉप और बॉटम, इसी तरह से पेयर होता है सेकंड टॉप सेकंड बॉटम। अब यहाँ पे अगली जो कंडीशन है कि ई के पास ए नहीं होना चाहिए, वैसे भी नहीं आएगा, जी के पास ए नहीं होना चाहिए, तो ए यहाँ और यहाँ नहीं आएगा, तो ए यहाँ आ जाएगा, उसके पास में मना किया है। तो मान लो हम ए को यहाँ रखते हैं, जब ए को यहाँ रख देंगे तो डी के ऊपर सी चाहिए, डी को यहाँ रखेंगे और सी को यहाँ रख देंगे। अब यहाँ पर तो देखिए दोस्तों, सी और ए के बीच जितने हैं, सी और ए के बीच 2 हैं, तो डी और जी के बीच तो इस ये वाली कंडीशन की वजह से ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई, तो इसको काट देंगे। अब एक बार और नीचे जाएंगे, जी को और नीचे रख के देखते हैं, अगर वहाँ से नहीं सॉल्व होगा तो एक बार और नीचे रखेंगे, बस फिर हमारा जो ये पजल है वो सॉल्व हो जाएगा। जी से 2 छोड़ करके ई और बी, ई से और ये इसका पेयर है एक, अगर ऊपर नीचे तो यहाँ पर एफ हो जाएगा। और देखिए जी के पास ए नहीं होना चाहिए और ए जो है ई के पास नहीं होना चाहिए, यहाँ भी मना किया, यहाँ और यहाँ ए नहीं होगा, तो ए यहाँ हो जाएगा, ए को यहाँ रखते हैं, डी के ऊपर सी चाहिए, डी को यहाँ रखते हैं, सी को यहाँ रखते हैं। अब फिर से यही शायद यही वाली कंडीशन से गलत हो जाएगा। ये सी और ए के बीच देखिए, सी और ए के बीच इतने लोग हैं, डी और जी के बीच कोई नहीं है, तो इस वजह से ये भी गलत हो गया। अब एक पॉसिबिलिटी और बनाएंगे, हो सकता है अब सॉल्व हो जाएगा, नहीं सॉल्व होगा तो एक और बनाएंगे क्योंकि अब बनाना ही पड़ेगा। तो जी को और नीचे करते हैं, जी से 2 छोड़ करके ई को रखते हैं और फिर बी को रखते हैं, ई का पेयर है तो 2 छोड़ करके है ई, तो नीचे से 2 छोड़ करके एफ यहाँ हो जाएगा। जी के पास ए नहीं होना चाहिए, ई के पास ए नहीं होना चाहिए, ए यहाँ हो जाएगा, डी के ऊपर सी चाहिए तो ये डी हो गया। अब ये वाली कंडीशन को चेक करते हैं, सी से और ए के बीच जितने हैं, सी और ए के बीच कोई नहीं है, डी और जी के बीच भी कोई नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से ये जो पॉसिबिलिटी थी हमारी, ये इस पॉसिबिलिटी की वजह से ये सॉल्व हो गया। दोस्तों यहाँ समझने वाली चीज़ ये है कि ये जो है पीओ लेवल का क्वेश्चन बन रहा है, लेकिन अगर इसमें कुछ स्पेशल बताया नहीं गया था, अगर उसने स्पेशल बता दिया होगा कि लास्ट में जो है जी को सैटरडे के लिए मना कर रहा है तो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं और नीचे स्टार्ट करते हैं तो ये हमारा दूसरी ही पॉसिबिलिटी में बन जाता। तो इसकी वजह से क्या है कि ये क्लर्क लेवल का क्वेश्चन हो जाता, लेकिन उसमें कहा नहीं गया है तो हम लोगों ने पॉसिबिलिटी ऊपर से ली। अगर यही पॉसिबिलिटी अगर नीचे से लेते तो ये जल्दी सॉल्व होता, जल्दी सॉल्व होने का मतलब ये क्लर्क लेवल का क्वेश्चन होता। अब इस वजह से जब 2 पॉसिबिलिटी हो गई तो ये पीओ लेवल का रूप ले लिया, लेकिन क्या है कि ये क्वेश्चन जो है ये क्लर्क लेवल का ही है क्योंकि फटाफट ही हो रहा है, और अगर कोई इधर से सॉल्व करता तो उसका जल्दी बन जाता, तो इस वजह से ये क्लर्क लेवल का क्वेश्चन है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया हो तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आप लोग कमेंट में बताइए कि कहाँ पे गलती हो रही है, या जैसा आप लोगों को कुछ बताना हो तो आप लोग कमेंट में बताया करिए। तब तक के लिए
धन्यवाद। अब हम मिलेंगे आप लोगों को अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।